हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को एक बार फिर नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रों का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी माता का होता है। ब्रह्मचारिणी अध्याय पहला। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, तथापि वे संसार की स्थिति, जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममता में भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए गए हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से ये जगत मोहित हो रहा है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियां भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती हैं। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती हैं तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्य को मुक्ति के लिए वरदान देती है। वे ही पराविद्या, संसार बंधन मोक्ष की हेतु भूता सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वरों की भी अतिश्वरी है। राजा ने पूछा, भगवान जी ने आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन? ब्रह्मांड, उनका अभिविभाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन है? ब्रह्मदेवताओं में श्रेष्ठ महेश उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं अपने मुख से सुनना चाहता हूँ। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो मैं देवी नित्य स्वरूपा ही हूँ। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्यापक कर रखा है। तथापि उनका प्रकाट्य अनेक प्रकार से होता है। वे मुझे सुनो, यद्यपि वे नित्य और अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती है। कल्प के अंत में जब संपूर्ण जगत एकावर्ण में निगमन हो रहा था और सब प्रभु भगवान विष्णु शेषनाग की बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले रहे थे, उस समय उनके कानों के मैल से वो भयंकर असुर उत्पन्न हुआ जो मधु और केटप के नाम से विख्यात थे। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। भगवान विष्णु के नाभि कमल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा, उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा का सत्वन आरंभ किया, जो इस विश्व की अधीश्वरी है। जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निंदा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही श्वा हो, तुम ही स्वधा और तुम ही विष्टकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही जीवन दायिनी सुधार हो। नित्य अक्षर प्रवण में आकार, उकार, मकार, इन तीन मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु स्वरूप नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम ही संध्या, सावित्री, परम जननी हो। देवी तुम इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुमसे ही इस जगत की सृष्टि होती है, तुम्ही से इसका पालन होता है और सदा तुम्ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थित रूपा हो, कल्पांत के समय सहा रूप धारण करने वाली हो। तुम्ही माँ विद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी, माहेश्वरी हो। तुम तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। भगवान काल रात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही हो। तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड़क धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। बाण, भूषणी और परिध, ये तुम ही तुम्हारे अस्त्र है। तुम सौम्य और सौम्यता हो। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ है, उन सभी की उपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। पर और अपर, सबके पर रहने वाली परमेश्वरी तुम ही हो। स्वरूप देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं
उन सबकी जो शक्ति है वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करती हो, उन भगवान को भी जब तुमने निंदा के अधीन कर दिया, तब तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? मुझको, भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को तुमने ही शरीर धारण कराया है, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उद्धार प्रभावों से प्रसिद्ध हो। ये दोनों धूर्ष, असुर, मधु और केटव है, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और केटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमो गुण को अधिष्ठी देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन एक वण के जल में शेषनाग की शैया से जाग उठे। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और केटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लालाखिक्य ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। तब भगवान श्री हरि ने उठकर दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही अत्यंत बल के कारण उन्मत्त हो रहे थे। इधर महामाया ने उन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यह दूसरे किसी वर से क्या लेना है। ऋषि कहते, इस प्रकार धोखे में आ जाने पर जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वही हमारा वध करो। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंकर चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। तब पुनः तुमसे उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सुनो। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में स्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में मधु वेटव वध नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। दूसरा अध्याय देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर